विमान के रख रखाव में ना कुछ काम बिल्कुल रोजमर्रा के लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी टायर में हवा भरना। लेकिन क्या हो अगर यही सीधा साधा काम अपने अंदर सबसे बड़े खतरों में से एक को छुपाए हुए हो। आज हम दबाव वाली गैसों की इसी छिपी हुई दुनिया की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे मामूली सी हवा और ऑक्सीजन जब दबाव में आते हैं तो एक विनाशकारी ताकत में बदल सकते हैं। अच्छा, जब विमान रख रखाव के खतरों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंचाई पर काम करना या फिर उन शक्तिशाली इंजनों की टेस्टिंग। लेकिन जरा सोचिए, अगर असली खतरा इनमें से कुछ भी ना हो बल्कि कुछ बहुत ही आम सा काम हो तो? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो काम है एक टायर में हवा भरना। जी हाँ, ये एक ऐसा काम है जहां सबसे गंभीर हादसे होते हैं और ये इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे खतरे हमारी नजरों के ठीक सामने छुपे होते हैं। देखिए, सारा खेल दबाव का है, यानी प्रेशर का। दबाव वाली गैसें एक कसकर लपेटे हुए स्प्रिंग की तरह होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जमा होती है जो बस बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। ये लाइन ना इसकी दोहरी फितरत को एकदम सही तरीके से बताती है। जब तक ये काबू में है तब तक ये दबाव वाली हवा हमारे औजारों को ताकत देती है, लेकिन जैसे ही ये काबू से बाहर होती है वो ही ताकत विनाशकारी बन जाती है। मतलब कंट्रोल और तबाही के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर है। तो चलिए एक असल दुनिया की मिसाल देखते हैं, फटता हुआ टायर। और ये कोई मामूली पंक्चर नहीं है, हम एक हाई प्रेशर सिस्टम की बात कर रहे हैं जो एक बम की तरह फट सकता है और उससे जबरदस्त मैकेनिकल एनर्जी निकलती है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अनोखी बात हो। टायर का रखरखाव एक ऐसा काम है जो बार बार होता है और इसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा है। और इसीलिए जो प्रोसेस बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि इसमें इतनी तबाही मचाने की ताकत आती कहाँ से है? बात सिर्फ ज्यादा दबाव की नहीं है, बल्कि उस दबाव का अचानक बेकाबू होकर निकलना इसे इतना खतरनाक बना देता है। सोचिए कि कोई बांध टूट गया हो। सिद्धांत वही है, लेकिन यहाँ सब कुछ एक पल में हो जाता है। तो इस जबरदस्त ताकत को काबू में रखने के लिए बहुत सख्त सुरक्षा उपायों की जरूरत होती है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक भयानक विस्फोट और एक सुरक्षित नौकरी के बीच की असल दीवारें हैं। इस पूरे प्रोसेस को कुछ आसान लेकिन बहुत जरूरी कदमों में बांटा गया है। पहला, भारी टायरों को उठाने रखने के लिए सही उपकरणों का इस्तेमाल करना। दूसरा, हवा भरते समय टायर केज का इस्तेमाल करना। ये एक तरह की ढाल है जो टायर फटने पर बचाती है। और तीसरा, रेगुलेटर का इस्तेमाल करना ताकि टायर में कभी भी जरूरत से ज्यादा हवा न भर जाए। हर कदम सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है। तो ये तो हुई एक मैकेनिकल खतरे की बात, एक ऐसी ताकत जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक और खतरा है जो दिखाई नहीं देता पर उतना ही जानलेवा है। ये है केमिकल खतरा, और ये आता है शुद्ध ऑक्सीजन के साथ। एक ऐसी गैस जिसके अपने ही अनोखे और खतरनाक नियम हैं। यहाँ एक बड़ा ही अजीब लेकिन खतरनाक विरोधाभास है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, नहीं, ये दूसरी चीजों को जलने में मदद करती है, और वो भी विस्फोटक तरीके से। ये आग के लिए एक एक्सेलरेटर की तरह है। तेल या ग्रीस जैसी आम चीजें भी शुद्ध ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही फौरन आग पकड़ सकती हैं। इस अनदेखे खतरे से निपटने के लिए अपने आसपास के माहौल पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है। मेंटेनेंस का काम बाहर करने से गैसें फैल जाती हैं, एक जगह जमा नहीं होती। आग बुझाने का यंत्र पास रखना तो खैर जरूरी है ही, और साफ साफ चेतावनी के बोर्ड ये पक्का करते हैं कि कोई भी गलती से भी चिंगारी का कोई सोर्स पास न ले आए। मतलब हर हाल में ऑक्सीजन को जलने वाली किसी भी चीज से दूर रखना है। और बात जब पर्सनल लेवल पे आती है तो नियम और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। मतलब पूरी तरह से सफाई, कोई तेल नहीं, कोई ग्रीस नहीं, कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन सिस्टम के लिए अलग से रखे गए औजारों का इस्तेमाल ये पक्का करता है कि तेल का एक छोटा सा धब्बा भी किसी बड़ी आग की वजह न बन जाए। यहाँ हर एक नियम एक संभावित विस्फोट को रोकने के लिए बनाया गया है। 50 फीट, जी हाँ 50 फीट, जहां भी ऑक्सीजन का काम चल रहा हो वहां से किसी भी तरह की खुली आग या चिंगारी को कम से कम इतनी दूरी पर रखना ही होता है। ये कोई छोटी दूरी नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी बफर है जो एक मामूली सी चिंगारी और एक बड़े धमाके के बीच खड़ा है। तो अभी तक हमने बात की प्रोसेस और नियमों की,
लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे नियम भी फेल हो सकते हैं अगर उनमें सबसे अप्रत्याशित चीज को ध्यान में न रखा जाए, और वो है मानवीय तत्व यानी ह्यूमन एलिमेंट। सिस्टम को ऐसा बनाना ही पड़ता है कि वो ये मानकर चले कि इंसान गलतियां करते हैं। चलिए टायर फटने वाले किस्से पर वापस चलते हैं। हादसे अक्सर इसलिए नहीं होते कि नियम नहीं थे, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि लोग उन्हें मानते नहीं हैं। कभी कभी एक लापरवाही आ जाती है, अरे ये तो मैं 1000 बार कर चुका हूं वाली सोच, या फिर जोखिम को कम आंकना, या बस एक पल के लिए ध्यान भटक जाना। यही वो मानवीय कारक हैं जो सबसे मजबूत सुरक्षा सिस्टम को भी तोड़ सकते हैं। तो इन मानवीय भूलों को कैसे मैनेज किया जाता है? यहाँ एक मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम के 2 स्तंभ सामने आते हैं। एक तरफ है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसएमएस, ये है सख्त नियम, जरूरी प्रोसेस और ऑडिट। और दूसरी तरफ जो उतना ही जरूरी है वो है एक जस्ट कल्चर। ये एक ऐसा माहौल है जहां लोगों को बिना सजा के डर के अपनी गलतियों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ मकसद किसी पर दोष बढ़ना नहीं, बल्कि सीखना है ताकि वही गलती दोबारा ना हो। तो इन सारे नियमों, प्रोसेस और सिस्टम्स का निचोड़ क्या है? चाहे वो टायर में बंद मैकेनिकल एनर्जी हो या ऑक्सीजन की अदृश्य केमिकल ताकत, सबक एक ही है। दबाव का सम्मान करें, जोखिम को नियंत्रित करें, प्रक्रिया का पालन करें। ये सिर्फ एक किताब के नियमों को मानने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है उस ताकत को समझना जिसके साथ काम किया जा रहा है। इसका मतलब है उस ताकत को काबू में रखने के लिए मजबूत दीवारें खड़ी करना। और इसका मतलब है हर बार बिना किसी छूट के अनुशासन के साथ प्रक्रिया का पालन करना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हम हर दिन प्रेशर वाले सिस्टम से घिरे रहते हैं, चाहे वो हमारी रसोई का प्रेशर कुकर हो या हमारी गाड़ी के टायर। ये पूरी बातचीत एक तरह से एक रिमाइंडर है कि जान पहचान को कभी भी लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। सबसे बड़े खतरे अक्सर सबसे आम